बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। बेसिकली एक शॉपिंग व्लॉग था जी। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉपिंग सेंटर का विज़िट किया था और वहाँ पे इसको शूट किया था। बस मसरूफियत ज़्यादा होने की वजह से ये एडिट नहीं हो रहा था। हम गए थे जी फजल सेंटर। रमज़ान से एक दो दिन पहले ही हमने शॉपिंग कर ली थी ईद के लिए, तो इसी वजह से इसको एडिट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। रमज़ान है, रमज़ान की जो मसरूफियात है काफ़ी ज़्यादा होती हैं। गर्मियाँ भी आने वाली हैं, तो इसी वजह से ये सोच रहे थे कि यहाँ से शॉपिंग कर लें। अच्छा, उम्रा पे जाने से पहले मैंने की थी किंग्स शॉपिंग मॉल से शॉपिंग। वो भी आपके साथ शेयर किए थे सारे व्लॉग्स। उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं ना वो फ़ज़ल सेंटर में हैं, तो इसी वजह से अब सोचा था कि फ़ज़ल सेंटर से इस दफ़ा शॉपिंग करके देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि यहाँ से किस प्राइस में या कैसी क्वालिटी के हमें ड्रेसेस मिलेंगे। 2-3 साल पहले यहाँ से हमने जूतों की शॉपिंग की थी काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स थे और बहुत अच्छे जूते मिले थे, काफ़ी यूज़ भी किए हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ से शूज़ भी आप ले सकते हैं। लेकिन अब सोचा है कि यहाँ से ड्रेसेस लेके देखते हैं कि उनकी क्वालिटी कैसी लगती है। सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, काफ़ी डिटेल के साथ व्लॉग शूट किया था, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स का हमने विज़िट किया था और ब्रांड्स के साथ मैं आपको इनकी क्वालिटी भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, शॉपिंग मॉल जाने से पहले ही हमने हसन के लिए कुछ ड्रेसेस ले लिए थे। हसन अभी हमारे साथ था, तो सोचा कि यहाँ से इसके ड्रेसेस ले लेते हैं। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके थे जी फ़न दुनिया फ़ज़ल सेंटर। और फ़न दुनिया फ़ज़ल सेंटर के अंदर ही है, तो इसी वजह से अब उसका विज़िट भी हमने करना था। पहले सोचा कि कुछ ड्रेसेस देख लें। अच्छा, हम वन बाय वन करके जो ब्रांड्स हैं उनको सर्च कर रहे थे। मुझे बेसिकली अभी कुछ चाहिए थे जी मदर कलेक्शन के। अब मदर कलेक्शन यहाँ पे अवेलेबल थी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स पे, जैसे आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे भी थी। उन्होंने स्पेशली हमें दिखाए थे मदर कलेक्शन पे। उधर से 3-4 लिए भी थे गुल अहमद के आइडियाज़ बाय गुल अहमद से। तो फिर अभी ये अलकरम और ज़िलबरी और ब्रीज़े, काफ़ी ज़्यादा जो इधर ब्रांड्स हैं उनको हम विज़िट कर रहे थे कि शायद इधर से कुछ मिल जाए, और अच्छे भी लग रहे थे और जो जो अच्छा लग रहा था उनको कलेक्ट करते जा रहे थे। अब जहाँ पे प्रोमिनेंट नज़र आ रहे थे मदर कलेक्शन के, हमारी कोशिश यही थी कि जस्ट उन स्टॉल्स को हम जो है वो विज़िट करें और वहाँ से मदर कलेक्शन के जो ड्रेसेस हैं वही देखें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि गर्मियाँ आने से पहले पहले जो अम्मी के ड्रेसेस हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँ, यहाँ से ले लूँ। वैसे अभी जो उम्रा के लिए ड्रेसेस लिए थे वो भी बिल्कुल न्यू ही पड़े हुए थे, लेकिन गर्मियाँ आने से पहले ही हमने सोचा कि चलें जो शॉपिंग करनी है वो ईद के हवाले से भी कर लें। अब यहाँ पे स्टिच ड्रेसेस थे और इनकी प्राइसेस काफ़ी हाई थी, तकरीबन 8 to 9,000 से स्टार्ट हो रहे थे। क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी थी, नो डाउट कि आपको पता है ड्रेसेस ये अगर एक्सपेंसिव होते हैं तो इनकी क्वालिटी भी बहुत ही हाई क्लास होती है। अच्छा, इनको अभी मैं वैसे देख रही थी, अगर कोई अच्छा मुझे अपनी पसंद का मिलता तो फिर मैं यहाँ से ले लेती, लेकिन अभी मैं ये सोच रही थी कि मदर कलेक्शन के पहले ले लूँ, उसके बाद जितने भी यहाँ से विज़िट करके जाऊँगी जिस स्टॉल से भी अगर अच्छे लगे तो फिर यहाँ से आके ले लूँगी। प्राइस टैग देख रही थी, प्राइस का इतना इशू नहीं था। सोच रहे थे कि जो अच्छा लगे बस ले लें। अगर स्टिच में मिलते हैं रेडी टू वेयर तो रेडी टू वेयर ले लूँ मैं अपने लिए, लेकिन अभी अम्मी के लिए लेने थे तो वो अभी देख रहे थे। अभी हम ब्रीज़े के ब्रांड पे भी गए थे और ब्रीज़े का मैं अभी आपको दिखाऊँगी। उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। जे डॉट अलकरम स्टूडियो और एक और ब्रांड जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है सफ़ायर के नाम से, वो आई थिंक इसके बाहर स्टार्टिंग में ही था। फ़ज़ल सेंटर के बाहर ही रोड के ऊपर ही थी उनके ब्रांचेज़, और बाकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स थे जो अंदर फ़ज़ल सेंटर में हैं। वन बाय वन करके हम विज़िट कर रहे थे कि जहाँ से कोई अच्छा ब्रांड कुछ अच्छा देखने को मिले, कुछ हमारी पसंद का, तो हम वहाँ से ले लें। अच्छा, फैंसी ड्रेसेस जो है ना ये भी कमाल के यहाँ से मिल जाते हैं रेडी टू वेयर। आप पार्टीज़ के लिए या फिर वेडिंग के लिए यहाँ से इजीली ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इनकी क्वालिटी तो अच्छी होती ही है, लेकिन आपको रेडी टू वेयर मिल जाते हैं किसी भी इवेंट के लिए। और ये है जी फ़न दुनिया। फ़न दुनिया का विज़िट अभी हमने करना था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि पहले अपनी जितनी भी हमने शॉपिंग करनी है वो कंप्लीट कर लें। फ़ज़ल सेंटर का भी हमारा पहला ही विज़िट था। अभी देख रहे थे कि कैसी क्वालिटी है। इससे पहले किंग शॉपिंग मॉल में तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ब्रांड्स हैं वो अवेलेबल है वहाँ पे। उससे पहले डार एम्पोरियम में भी काफ़ी ज़्यादा हमने विज़िट किया था। और अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, वन बाय वन करके इनके ब्रांड्स चेक कर रहे थे। ब्रांड की क्वालिटी तो नो डाउट कि बहुत ही अच्छी होती है। अब हमें अपना जो फ़ेवरेट जो हमारी पसंद था वो लेना था। अभी ताना बाना में हम आने लगे हैं।
ताना बाना में भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी जी इनके पास भी। अभी देख रहे थे, जो अच्छा लगे कि वहाँ से ले लेते हैं। अच्छा, मैंने इधर से जो शॉपिंग करनी थी वो कर ली थी और स्टिच करने के लिए ड्रेसेस भी मैंने दे दिए थे। जैसे स्टिच होके आते हैं वो आपको दिखाती हूँ कि कैसी मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है। अब ताना बाना पे मदर कलेक्शन नज़र नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हमने इसको स्किप कर दिया था और फिर हम अभी जा रहे थे नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। बस यही देख रहे थे कि हमारी जो अभी चॉइस थी वो ये था कि लॉन्ग स्टॉप में हमें मिले, उन पे एम्ब्रॉयडरी बहुत छोटी-छोटी सी हो, लेकिन अभी जो फ़िलहाल चल रहे हैं, मदर कलेक्शन हो या फिर रेडी टू वेयर, उसमें बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी और इतना हैवी ड्रेसेस हमें चाहिए नहीं थी, कैजुअल ड्रेसेस लेने थे। कैजुअल हों या पार्टी वेयर, लेकिन उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हमें बहुत कम चाहिए थी। जितने ब्रांड्स भी देखे ना, उन पे जितने भी हमें ब्रांडेड ड्रेसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं, उन पे एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा थी। हमें लाइट एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी थोड़ी-सी, ताकि वो इतने लाइट वेट फ़ील हों, लेकिन जिनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कम थी वो इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं लग रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसी वज़ह से हम इनको स्किप कर रहे थे। लास्ट चॉइस जो है वो ब्रीज़े थी कि ब्रीज़े से अच्छी जो कलेक्शन है वो मिल जाए। ब्रीज़े पे जब हम पहुँचे तो उनकी जो प्राइसेस हैं वो आई थिंक 11,000 से स्टार्ट हो रही थी। 11,000 भी जस्ट 2 पीस ड्रेसेस थे, 3 पीस का तो वो 16,000 राउंड अबाउट चार्ज कर रहे हैं। ये मैं रियल ब्रीज़े की बात कर रही हूँ। ये जो रेप्लिका होता है वो आपको पता है काफ़ी लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है। चीज़ वो भी अच्छी होती है, लेकिन रियल तो फिर रियल ही है। रियल की इनकी 16,000 से स्टार्ट हो रही थी जो 3 पीस हैं। अच्छा, उनके जो दुपट्टे हैं ना वो बहुत लाइट वेट और बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। अब यहाँ पे भी आके हम सर्च कर रहे थे कि मदर कलेक्शन में कोई अच्छे से ड्रेसेस मिल जाएँ, लेकिन फिर वही बात है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा थी। तो एम्ब्रॉयडरी की वजह से कोई पसंद नहीं आ रहा था। जब बड़े ज़्यादा ब्रांड्स देखे थे, अब ये जो सामने नज़र आ रहे हैं, इनमें से देख रहे थे कि कोई पसंद आ जाए। अब सिर्फ अपनी चॉइस के लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें ब्रांड्स देखने पड़े, अदरवाइज़ अभी कोई आइडिया नहीं था कि इन दिनों कौन-कौन से जो स्टफ़ है वो ज़्यादा इन है या फिर कौन सा स्टाइल ज़्यादा इन है। फाइनली हम आ गए थे जी ब्रीज़े पे, और ब्रीज़े का ब्रांड भी आपको दिखाती हूँ कि कौन सा इनके पास स्टफ़ है, और स्टफ़ हमें इनका बहुत अच्छा लगा था। प्राइसेस का इतना इशू नहीं था। यही देख रहे थे कि जो मदर कलेक्शन है उनमें कोई अच्छी चॉइस का मिल जाए। ये ब्रीज़े की आउटलेट है, और आपको बताती चलूँ, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो। ये जस्ट मैं अपनी शॉपिंग की एक वीडियो शूट कर रही थी और अपनी बहनों के साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करना चाह रही थी कि आजकल कौन-कौन सा स्टफ़ इन है और कौन-कौन से डिज़ाइन जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फाइनली ये ड्रेसेस थी जी, इनकी प्राइस ही ये 16,000 तक या फिर 17,000, 16 से 17,000 तक पर ड्रेस की ये कॉस्ट कर रहे थे। और प्राइस का भी इतना इशू नहीं था, लेकिन हमें अपनी चॉइस का अगर मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था। अब यहाँ पे ये दिखा रहे थे कुछ ड्रेसेस, लेकिन अम्मी को ये पसंद आया था, ये मुझे भी बहुत ही पर्सनली पसंद था। डिज़ाइन भी ये मदर कलेक्शन के लिए बिल्कुल बेस्ट था, इसी वजह से हम ये चूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी-सी ना एम्ब्रॉयडरी थी, वो भी कॉपर शेड में, तो वो नहीं हमें चाहिए थी। इसमें सिंपल हमने इनको कहा था, तो सिंपल इन्होंने हमें दिखा दिया था, तो फिर हमने सिंपल ही सिलेक्ट कर लिया था। डिज़ाइन देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना प्यारा इनका जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है। 2 पीस में मिल गया था। 3 पीस भी यहाँ से लेना चाह रहे थे, लेकिन एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा थी। अब लाइट एम्ब्रॉयडरी में हमें चाहिए था, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। फिर आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे गए हैं, फिर मारिया बी पे भी गए हैं, फिर उधर से भी कुछ ड्रेसेस ले लिए थे गुल अहमद के, आइडियाज़ बाय गुल अहमद। तो वहाँ से भी कुछ ड्रेसेस पसंद आ गए थे। अच्छा, वहाँ से मदर कलेक्शन अच्छी मिल रही थी। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा था सर्च करने में कि कुछ ड्रेसेस और मिल जाएँ तो यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेस पिक करने के बाद हम चले गए थे नेक्स्ट आउटलेट की तरफ। ये भी ब्रीज़े की तरफ से जा रहे थे, तो ये ब्रीज़े के जो आउटलेट है उसके बाहर जितने भी ड्रेसेस डिस्प्ले में थे काफ़ी अच्छी कलर में थे।
और आगे ज़िलबरी है और गुल अहमद भी इधर ही आएगा। ये अभी साया पे आए थे, साया पे भी देखे थे ड्रेसेस, तो साया पे जो अच्छे लगे थे वो साया से हमने पिक करने थे। आगे अलकरम स्टूडियो है। अच्छा, इनके जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं अलकरम स्टूडियो के। यहाँ से भी हमने कुछ ड्रेसेस लिए थे अलकरम स्टूडियो के, बहुत अच्छी रेंज थी इनके पास भी। नो डाउट कि अच्छा ब्रांड है, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इसी वजह से हम इस आउटलेट पे भी आए थे कि यहाँ से अगर कुछ मदर कलेक्शन के हवाले से मिल जाए तो हम यहाँ से भी ले लें। बड़ी अच्छी इनकी आउटलेट्स यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। तो अब ये देखें, ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्राउड ज़्यादा होता है, तो मुझे शूट करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। बाकी डिस्प्ले में जितनी कलेक्शन है वो भी आपको दिखाती हैं, और यहाँ से भी हमें कुछ आर्टिकल अच्छे लगे थे तो हमने यहाँ से पिक कर लिए थे। डिस्काउंट प्राइस पे भी यहाँ पे कुछ आर्टिकल डिस्प्ले थे। आप चाहें तो डिस्काउंट प्राइस पे भी ले सकते हैं, फुल प्राइस में भी ले सकते हैं, और अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास भी। कलर कॉम्बिनेशन आपको पता है कि नो डाउट के बहुत अच्छे होते हैं इनके पास भी। काफ़ी फेमस ब्रांड है पाकिस्तान का, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे ड्रेसेस थे। वो जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ से पिक कर लिए थे। लाइट कलर में भी अगर कोई अच्छे से मिल जाते तो वो भी हमने पिक कर लेने थे, लेकिन अम्मी को यहाँ से ब्लैक कलर में एक पसंद आया था, वो हमने ले लिया था। सामने डिस्प्ले में था ब्लैक कलर, तो वो लिया था। वो अभी दिखाती हूँ कि जो हमने यहाँ से पिक किया है। अच्छा, इस तरह की जो शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की प्लेसेस है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। डोर टू डोर आपको सारे जो ब्रांड्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ से भी हमने आर्टिकल पिक कर लिए थे, और यहाँ पे जो अभी पेमेंट है वो की थी मैंने अपने एटीएम से, क्रेडिट कार्ड से। तो ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मुझे यहाँ की लगती है कि पेमेंट अगर आप एटीएम से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पेमेंट मेरे पास थी, मैं लेके भी गई थी घर से, लेकिन मैं चाह रही थी कि अकाउंट से इनकी पेमेंट कर दूँ ऑनलाइन। तो ये भी बेस्ट इनकी एक ऑप्शन होती है कि इनके पास फैसिलिटी होती है कि आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने मुझे ऐसे कार्ड पकड़ा दिया है, जस्ट क्लिक करने के बाद कोई पिन नंबर नहीं मांगा, कोई मैंने इनको डायल नहीं करके दिया, जस्ट इन्होंने ऊपर स्कैन किया और साथ ही पेमेंट अपनी डिडक्ट कर लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट ब्रांड पे हम आ गए थे, ये है जी ज़िलबरी का। ज़िलबरी काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है, और ज़िलबरी से भी काफ़ी अच्छे आर्टिकल नज़र आ रहे थे। तो अभी जो है अम्मी को ब्लैक कलर में पसंद आया था, तो ब्लैक हमने यहाँ से ले लिया था। ये मैं इधर कलेक्ट करवा रही थी अपने कुछ पार्सल्स। सारे जो पार्सल हमने लिए थे पैकेट्स, हमने यहाँ पे ही कलेक्ट करवा लिए थे, और ये हम यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन देख रहे थे, कलर चूज़ कर रहे थे। नो डाउट के बहुत प्यारे इनके पास भी कलर थे, बहुत हिट कोड हैं इनके भी, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनके हिट कोड्स। तो यहाँ से हमें ये ब्लैक पसंद आया था, ये जस्ट शर्ट और दुपट्टा था ज़िलबरी का। तो ज़िलबरी का हमने यहाँ से शर्ट और दुपट्टा ले लिया था। शर्ट की जो क्वालिटी है वो तो नो डाउट लॉन में थी ना, लेकिन दुपट्टा ये आई थिंक खादी लॉन में था। बहुत अच्छा कलर लगा था, बहुत अच्छा डिज़ाइन लगा था, तो इसी वजह से ये भी चूज़ कर लिया था, क्योंकि अम्मी को ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद था काफ़ी अरसे से। तो फिर मैंने कहा ये आप ले लें। ये आगे वाली कुछ शॉप्स थी, कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, ये स्टिच में थे। स्टिच में मेरी कोशिश थी कि अगर 2-3 मुझे स्टिच में पसंद आए तो मैं रेडी टू वेयर ले लूँ। यहाँ से देख भी रही थी, और अम्मी काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्स भी कर रही थी कि रेडी टू वेयर ले लो, बहुत बेस्ट रहेंगे कि बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, टेलर्स के पास नहीं जाना पड़ता, मार्केट्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ते इनकी लेसेस को मैच करने के लिए। तो यहाँ से कुछ आर्टिकल ले लो, पिक कर लो। लेकिन फिर वही बात मैं देख रही थी कि जो मुझे कोई इनसे जो इशू होते हैं सेटिंग करने के, वो ना आए, इसी वजह से मैं देख रही थी। इनकी क्वालिटी चेक कर रही थी, नो डाउट कि बहुत अच्छी क्वालिटी है। प्राइस रेंज इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई ही होती है आम मार्केट के ड्रेसेस से, जितने आप ये लिबर्टी वगैरह या लाहौर से आप देखते हैं, या फिर लोकल मार्केट से देखते हैं इस तरह के रेडी टू वेयर, तो काफ़ी ज़्यादा वो चीप प्राइस में आपको मिल जाते हैं। लेकिन नो डाउट कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। स्टाइल मुझे थोड़ा-सा सिंपल चाहिए था, और जो कलर हैं वो भी थोड़े-से लाइट चाहिए थे, तो वो मैं देख रही थी। और बस अम्मा तो यही फ़ोर्स कर रही थी हर आर्टिकल को देखते हुए कि ले लो, जो भी अच्छा लगता है इधर से ले लो। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है आप फ़ौरन से पिक कर लें, देख के बड़ी तसल्ली करके चीज़ लेनी होती है। और हर ब्रांड पे मेरी यही कोशिश होती थी कि एक मरतबा सारे जो ब्रांड्स हैं वो अच्छे से खंगाल लें, मे बी कि कहीं आगे से जाके कोई अच्छी चीज़ देखने को मिल जाए। ये ना हो कि इधर से सारे पिक कर लें तो फिर आगे जाके जो चीज़ें हैं वो अच्छी नज़र आएँ तो फिर एम्बैरेसमेंट फ़ील हो। तो इसी वजह से मैं देख रही थी
कि अगर तो अच्छा लगता है तो फिर मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ आगे जो ब्रांड्स हैं उनको भी देख लेते हैं, उनको भी एक मरतबा चेक कर लेते हैं। अब ये सारे जो सीन्स हैं वो आपके साथ शेयर करने का सिर्फ यही मकसद है कि आप भी देख लें कि किस तरह की यहाँ पे वैरायटी आपको अवेलेबल होगी, किस तरह की चीज़ें आप यहाँ से इजीली आके ले सकते हैं। प्राइस रेंज तो नो डाउट इनकी काफ़ी अच्छी ही होती है, नॉर्मल जो ड्रेसेस होते हैं मार्केट के उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी होती है। आप भी जब इन ब्रांड्स का विज़िट करेंगे तो अपनी चॉइस के मुताबिक आप यहाँ से ईज़िली जो कलर हैं और ड्रेसेस हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल से ये सारा व्लॉग शूट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा जो शॉप्स हैं, शॉप टू शॉप नहीं जाना पड़े। ये साथ-साथ ही ब्रांड्स होते हैं, इज़िली आप यहाँ से कुछ विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुछ रियल शॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी अपनी चॉइस के मुताबिक ड्रेसेस यहाँ से ले सकते हैं। अब जितने ब्रांड्स मैं यहाँ पे आज के दिन जा चुकी थी और इनकी जो प्राइसेस हैं वो याद रखना थोड़ा-सा मुश्किल था। तो इसी वजह से जस्ट मेरी कोशिश यही थी कि इनको चेक करूं और देखूं कि अगर कुछ अच्छा लगे, डिज़ाइन का प्राइस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो मैं यहाँ से ले लूँ। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हमने यहाँ से कर ली थी और ये कुछ विंडो शॉपिंग भी मैं कर रही थी। मकसद मेरा जस्ट चीज़ें देख के लेने का था। अभी विंडो शॉपिंग पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था मेरा। जस्ट मैं इनकी क्वालिटी चेक कर रही थी और कुछ चीज़ें यहाँ से ले रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान से ये पहले का मैंने व्लॉग शूट किया था 2 दिन पहले का, तो फिर हम यहाँ से शॉपिंग करने के बाद आ गए थे बम्बई चौपाटी पे। बम्बई चौपाटी यहाँ की फ़ेमस फूड एक प्लेस है। बहुत अच्छा इनका एनवायरनमेंट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ ही मोस्टली मैंने तो देखी हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देखी थी, कोई एक वीडियो देखी थी यहाँ की, तो इसी वजह से फिर मैंने जब इनका बोर्ड देखा तो फिर मैंने सोचा कि चलें इनको ट्राई करते हैं। अब ये आ गया था हमारे पास रेसिपी मेन्यू, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे थे और हसन ज़िद कर रहा था कि इस तरह का कोई इनको बारबेक्यू टाइप में कुछ प्लेटर मिल जाए। अभी दोपहर का टाइम था तो भूख काफ़ी ज़्यादा लगी थी शॉपिंग करते-करते, तो फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ लाइट सा हो जाए। जितनी फैमिलीज़ मैंने यहाँ पे बैठे हुए देखी थी वो मोस्टली लोग शॉपिंग पे आते हैं, तो फिर यहाँ से कुछ पेट पूजा भी करके चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ अपनी फ़ेवरेट रेसिपीज़, चिकन, मटन या फिर बारबेक्यू मुझे लेना नहीं था बिकॉज़ आई एम वेजिटेरियन और अम्मी भी फिर इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, तो फिर मैं कुछ लाइट सा देख रही थी। यहाँ से मेरी जो फ़ेवरेट थी वो राज कचौरी थी, तो राज कचौरी मैंने ऑर्डर कर ली थी और इसके साथ फिर उसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मेन्यू इनका काफ़ी बड़ा था, चीज़ें सेलेक्ट करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो फ़ेस करनी पड़ी हैं, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमने मेन्यू सेलेक्ट कर लिया था। और इनका डिस्प्ले देखें, ये बहुत अच्छी इनकी सर्विस है जी। हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस है, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी थी पर्सनली, तो इसी वजह से मैंने फिर यहाँ से एक रेसिपी जो है इनकी ऑर्डर की है, ये है राज कचौरी। बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये एक गोलगप्पे के जो तरह का काफ़ी बड़ी सी कचौरी थी और इसके अंदर ये सारी फिलिंग की हुई थी। दही बड़ों जैसे एक सैलेड था उसकी, और ये हमने सेकंड मंगवाया था दही बड़े। ये दही बड़े की इस तरह की इनकी शेप है। दोनों के सिमिलर टेस्ट ही थे, तो मैंने सोचा शायद थोड़ा-सा डिफरेंस होगा, लेकिन सेम सेम ही थे। अभी राज कचौरी मैं ट्राई कर रही थी और जो दही बड़े हैं उनसे ज़्यादा अच्छी ये थी। और इसके बाद हमने थोड़ा-सा गैप दे के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। पिज़्ज़े में अभी टाइम था तो फिर मैं ये बाहर जो इनका सामने का व्यू है ये ले रही थी। लास्ट पे हमने विज़िट किया है ज़िलबरी को और साया को। साया और ज़िलबरी के बिल्कुल सामने है जी ये मुंबई चौपाटी, और ये सामने आपको फन दुनिया भी नज़र आ रहा है। सो जितनी भी फैमिलीज़ आती हैं वो मोस्टली इधर का रुख लाज़मी करती हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था जी सामने का, काफ़ी इंजॉयमेंट होती है बनिस्बत इसके कि आप किसी अंदर वाली प्लेस पे जाके बैठते हैं। तो बहुत अच्छा इनका एनवायरनमेंट था और यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा जो है हमें मिलने वाला था। ये सामने ही ब्रांड्स है, यहाँ से ही हम मूव होके इस तरफ आए थे, वो सामने आपको ब्रांड नज़र आ रहा होगा साया का। साया पे भी काफ़ी अच्छे जो हैं वो आर्टिकल डिस्प्ले थे ड्रेसेस के। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वेट इज़ ओवर, पिज़्ज़ा आ चुका है। मीडियम पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था क्योंकि भूख तो इतनी ज़्यादा थी नहीं, दोपहर का टाइम था, तो हमने सोचा चलें थोड़ा-सा टेस्ट ही इसको कर लेते हैं। पिज़्ज़ा अभी बिल्कुल फ्रेश बेक हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्म था। अभी वेट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, तो हमने सोचा इसको ट्राई करते हैं। कटिंग मैंने कर ली थी।
फाइनल लुक आप देख लें कितनी ज़बरदस्त है। ये बिल्कुल अभी फ्रेश बेक्ड है। तो इसको बस कंप्लीट करने के बाद हमने जो है वो बिल पे कर दिया था। अच्छा जी, जब भी आप इस तरह की जगहों पे जाते हैं ना तो खाने में नुक्स ना निकाला करें। नो डाउट कि बहुत मेहनत से ये खाना सारा बनता है। बेसिकली वो कोई कसर तो नहीं छोड़ते, फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत रह जाए तो फिर इतना ज़्यादा किसी को डिग्रेड ना किया कीजिए। अदरवाइज़ बहुत अच्छा इनका ये पिज़्ज़ा था, बहुत ज़बरदस्त इसका भी टेस्ट था। फाइनली बिल आ चुका था और अभी मैंने इसकी पेमेंट करनी थी और पेमेंट फिर भी मैं यहाँ पे यही देख रही थी कि मैं कर दूँ एटीएम से। शुक्र है कि इनके पास एटीएम की फैसिलिटी थी, वो आगे जाके मुझे करना पड़ा था इनके कैंटीन के पास। यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है और एटीएम मैंने वापस ले लिया था और अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट ब्रांड की तरफ। नेक्स्ट हम जा रहे थे जी आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे और यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि बहुत अच्छी कलेक्शन थी, मदर कलेक्शन, ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, यहाँ से मुझे अच्छे लगे थे। वहाँ पे हमने मूव करना था, अभी आइडियाज़ बाय गुल अहमद का उसी को सर्च कर रही थी। अच्छा जी, आइडियाज़ बाय गुल अहमद को सर्च करते करते काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हमें यहाँ से नज़र आ रहे थे और शूज़ भी हमने 2 साल पहले इन्हीं ब्रांड से लिए थे। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जी यहाँ पे शूज़ के। और अभी शूज़ की बारी बाद में थी, पहले हमने सोचा था ड्रेसेस अपने कंप्लीट कर लें। तो मैं कह रही थी, फोर्स कर रही थी कि यहाँ से अगर कोई शूज़ हमें को पसंद आते हो तो वो ले लें। कोई सॉफ्ट मुझे मेडिकेटेड उनके लिए चाहिए थी, तो लेकिन अभी फ़र्स्ट हमारी प्रायोरिटी यही थी कि हम ड्रेसेस जो हैं ड्रेसेस की शॉपिंग वो कंप्लीट करें, उसके बाद शूज़ की तरफ आएँ। अच्छा जी, इनकी अगर आप लगेज की बात करें तो इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। यानी मिडिल क्लास लोग जो हैं, हम जैसे वो अपनी बेटियों को जो जहेज़ में पेटी सेट देते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा इनकी एक सेट की प्राइस होती है। किसी दिन डिटेल से आपको इनकी प्राइस दिखाऊंगी, इनके ऊपर जो टैग्स लगे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं ये। तो चलें, जो फ़ॉरेन कंट्री का ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बड़ी करामत चीज़ है। तो फाइनली हम एक ब्रांड की तरफ आ गए थे। फिर मैं ये सोच रही थी कि मे बी कि यहाँ से कुछ शूज़ अच्छे लगें तो वो ही कलेक्ट कर लें, लेकिन इनके पास भी अच्छी खासी रेंज थी जी ड्रेसेस की। रेडी टू वेयर यहाँ पे ड्रेसेस लगे हुए थे और उनको मैं चेक कर रही थी। कैजुअल ड्रेसेस अभी आप देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ इधर के कैजुअल ड्रेसेस और इसके बाद जो असल गेम है वो आगे चल के आएगी मारिया बी की आउटलेट पे। मारिया बी की आउटलेट पे मुझे बहुत ही अच्छे जो ड्रेसेस हैं वो नज़र आए थे। अच्छा, जो ये कहते हैं ना कि किसी ड्रेसेस पे कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिन पे दिल आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे उनकी आउटलेट पे जाके। अच्छा, जो हिट कोड थे ना वो वहाँ से निकल चुके थे और उसके बाद मुझे इनकी वेबसाइट जो है जो ऑफ़िशियल उधर से जो है ऑर्डर करने पड़े थे। जैसे ही मेरे ड्रेसेस आते हैं कलेक्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी कि मारिया बी के जो मुझे मेरे मोस्ट फ़ेवरेट हिट कोड थे वो। शूज़ अब मेरी यही कोशिश थी कि जो अम्मी की पसंद का है वो शूज़ यहाँ से 2-3 जो पेयर हैं वो मिल जाए, लेकिन अभी उनका ये फ़ोकस था कि हम पहले ड्रेसेस की शॉपिंग जो है वो अपनी कंप्लीट कर लें ताकि हमें पता हो कि हमने ड्रेसेस ले लिए हैं। अभी मैंने सोचा कि इन शूज़ को भी थोड़ा-सा फ़ोकस कर लूँ, इनके ऊपर भी अगर कुछ आपको नज़र आए आपका फ़ेवरेट तो आप भी यहाँ से आके ले सकते हैं। बड़ी अच्छी इनके पास भी रेंज है जी शूज़ की और बहुत अच्छी क्वालिटी के नो डाउट होते हैं। प्राइसेस इनकी थोड़ी-सी हाई होती हैं आम शूज़ से, लेकिन नो डाउट कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये सॉफ्ट भी नीचे से काफ़ी ज़्यादा होते हैं और मेडिकेटेड भी इन्हीं शूज़ों में से होते हैं। उनको मेडिकेटेड भी कहा जा सकता है, जो आपके फुट को फुल कंफर्ट में जो है मुहैया करते हैं। अभी शूज़ देख रहे थे और नेक्स्ट फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अभी आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे और वही हमारी जो फाइनल डेस्टिनी है, क्योंकि गुल अहमद की जो कलेक्शन है वो अम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी वजह से सोच रही थी कि जो किसी और ब्रांड पे नहीं मिले वो हमें आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे मिल जाए। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं जी आइडियाज़ बाय गुल अहमद पे और इनके पास मैं रेंज आपको दिखाती हूँ और साथ में मदर कलेक्शन इन्होंने हमें दिखाई थी तो वो भी बहुत अच्छी लगी थी। वहाँ से भी हमने कुछ ड्रेसेस पिक किए थे मदर कलेक्शन से। एम्ब्रॉयडरी भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी, हिट आर्टिकल है इनके पास और अभी जो मदर कलेक्शन के बाद में इन्होंने हमें दिखाए थे वो भी अच्छे लगे थे। फिर उधर से मैंने अम्मी को फ़ोर्स किया कि 3-4 यहाँ से ले लें। और ये देखें कितने ज़बरदस्त इनके पास कलर स्कीम है जी, कितने अच्छे इनके पास आर्टिकल्स हैं। एक अच्छी रेंज थी इनके पास भी। यहाँ भी हम तकरीबन 2 मरतबा इन दिनों में गए हैं और मैं चाह रही थी कि जो भी अच्छा लगता है आप यहाँ से आर्टिकल ले लें। अभी इन्होंने हमें दिखाया है जी मदर कलेक्शन, ये यहाँ पे डिस्प्ले है मदर कलेक्शन और मेरा ये ख़्याल था कि यहाँ से जितने भी अम्मी को अच्छे लगते हैं आप ले लें कुछ ड्रेसेस,
क्योंकि ये सेम सेम कलर में जो है सेम पैटर्न में दो दो कलर यहाँ पे डिस्प्ले में थे और अच्छी रेंज थी इनके पास भी। आई थिंक 5000 से ये स्टार्ट हो रहे थे, तो इतने कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, रीज़नेबल प्राइस में थे, तो मैं चाह रही थी यहाँ से 3-4 ले लें। ये है मदर कलेक्शन के ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले में थे। अच्छा, मैं जिस तरह ये वीडियो शूट कर रही हूँ और थोड़ी-सी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना इधर की चीज़ें, तो अगर मुझे भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है जाने से पहले। और मेरी कोशिश यही होती है कि ऑनलाइन जो है वो देख के जाया करूँ। और ये एक सामने प्लेस थी जी, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, रिज़ॉर्ट है यहाँ का, तो यहाँ से कुछ ख़वातीन निकल रही थी। अब मैंने इनको बाय फेस फ़ोकस नहीं करना था, जस्ट थोड़ा-सा इनको फ़ोकस करने की कोशिश की थी। ताकि आपको भी थोड़े से जलवे जो हैं वो देखने को मिल जाएँ। अब मेरा जो है ख़्याल इनको बिल्कुल बाय फेस फ़ोकस करने का नहीं था। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, तो मैंने भी सोचा कि इनको थोड़ा-सा कैप्चर ही कर लें। अभी हम मूव हो रहे थे नेक्स्ट जो है स्टॉल्स की तरफ। अब ड्रेसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे और शूज़ लेने थे। फिर मैं यहाँ से यही चाह रही थी कि यहाँ से कुछ जो कैजुअल शूज़ हैं वो भी हमें ले लें, और हसन के भी अभी यहाँ से शूज़ लेने थे, स्कूल शूज़। तो वो भी कोशिश थी कि अगर कोई किड्स ब्रांड आ जाए यहाँ से तो इसके शूज़ भी ले लेते हैं। लेकिन अभी शॉप टू शॉप हम जा रहे थे, विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे को कंफर्टेबल शूज़ यहाँ से देखने को मिल जाएँ। कुछ कैजुअल शॉप्स आप यहाँ पे देखेंगे शूज़ के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी है जी इनके पास भी। और यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा पहले जो शूज़ हैं वो परचेज़ किए हुए हैं, और बहुत अच्छे मुझे शूज़ यहाँ से जो जूते हैं वो मिले थे, मेडिकेटेड भी थे और बड़े आरामदेह वो जूते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड से हमने लिए थे 2 से 3 साल पहले तक। अच्छा जी, उन जूतों में से काफ़ी ज़्यादा अभी जूते जो हैं ना वो अनटच मेरे पड़े हुए हैं। अब मेरी कोशिश यही थी कि किसी इवेंट पे मैं उनको वेयर कर लूँ। तो अभी हम किड्स शूज़ की शॉप की तरफ आ रहे थे, मूव कर रहे थे कि शायद कुछ बच्चों के जो जूते हैं वो यहाँ से अच्छे मिल जाएँ। लेकिन हमारे बच्चे के जो साइज़ है उसके मुताबिक, इसकी चॉइस के मुताबिक यहाँ से जूता नहीं मिला था। इसका यही ज़िद थी कि मैं अपनी जो पसंद का जूता है वो यहाँ से लूँगा। लेकिन पसंद में और स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। स्कूल जो है वो आपको पता है कि अलाउ नहीं करते कि थोड़े फैंसी शूज़ हों। ये हमें ब्लैक सैंडल चाहिए था इसका, या फिर ब्लैक शूज़ चाहिए थे। और ये देखिए चिकुसा के काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज है और जूते इनके पास काफ़ी प्रिटी जूते हैं वो डिस्प्ले में थे। फैंसी वेयर हैं और वेडिंग वेयर भी हैं यहाँ पे शूज़। ये कुछ शॉप्स थी जिनको हमने विज़िट किया था जाते-जाते। मेरी ये कोशिश थी कि अम्मी के और हसन के यहाँ से जूते मिल जाएँ। नो डाउट कि बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है जी, ये मैं ट्राई भी कर चुकी हूँ यहाँ से। यहाँ के जूते तो बहुत अच्छे जूते हमें यहाँ से मिले। अच्छा, आपको एक ही जगह पे अगर ब्रांड्स चाहिए ना डिफरेंट, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स आपको ये फज़ल सेंटर से मिल जाएँगे जूतों के भी। रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं और हाई प्राइस में भी मिल जाते हैं। जितने आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, जितनी रेंज में। ये देखिए इस तरह भी इन्होंने डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। अच्छा, शूट करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ख़वातीन होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मेरा ये था कि थोड़ा-थोड़ा जितना मैं शूट कर सकूँ उतना कर लूँ। अभी हम बाहर निकल गए थे फाइनली, और अभी हम जा रहे थे ये फ़न दुनिया की तरफ। फ़न दुनिया से आगे हमने निकलना था, कुछ ब्रांड्स को और विज़िट करना था। अभी आप फ़न दुनिया को बाहर से ही विज़िट करें, जब भी इधर का आप चक्कर लगे तो आप यहाँ पे आके ज़रूर विज़िट करें बच्चों के लिए। स्पेशली ये जगह बहुत ही अच्छी है। हमारे बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी जो है सम टाइम यहाँ पे आते रहते हैं। डे टाइम में इस तरह का व्यू है। अच्छा, नाइट टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चहल-पहल होती है और बहुत ज़्यादा रोशनी होती है यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में, तो बहुत अच्छा यहाँ का डिस्प्ले लगता है। बहुत अच्छी ये प्लेस लगती है जी रात के टाइम भी। ये है जी गुजरांवाला की बेस्ट प्लेसेस में से एक बेस्ट प्लेस, गुजरांवाला की शान फन दुनिया। काफ़ी दूर-दूर से यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो टूर्स भी लेके आते हैं। डे टाइम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चहल-पहल भी देखने को मिलती है। नाइट टाइम में और ज़्यादा इसके नज़ारे होते हैं। इसकी खूबसूरती देख लें, देखने से ताल्लुक़ रखती है। और लोकेशन बहुत अच्छी है जी। गुजरांवाला के काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स खुद भी इधर का विज़िट करते हैं, अपने बच्चों के साथ टूर्स लेके आते हैं। तो बहुत अच्छी प्लेस है स्कूल्स के लिए भी, स्कूल टूर्स के लिए भी। और देख लें कितनी खूबसूरत जगह है जी, कितना ज़बरदस्त इसको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है। फाइनली हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट ब्रांड की तरफ, और अभी हमने कुछ क्रॉकरी भी लेनी थी, कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी इधर से ही।
ये अंदर का व्यू देख लें कितना खूबसूरत है। और देखें अभी जो चहल पहल अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। स्कूल के जो टूर्स हैं वो ही बेसिकली यहाँ पे आए होते हैं और ये सारे जो इनके सारी मशीनरी है, सारे झूले हैं, ये बिज़ी होते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। इसके अंदर से भी गाड़ी गुजरती है जी बच्चों की, और बच्चे बता रहे थे कि वो यहाँ पे जो राइड है वो ले चुके हैं, पानी के अंदर से वो जाती है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया है जी जिसका भी है। ये साथ ही शॉपिंग मॉल है और साथ ही ये किड्स प्लेस है। बच्चे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं और मोस्टली जो हैं फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं तो बच्चे जो है वो इधर का विज़िट लाजमी करते होंगे फ़न दुनिया का। इधर का व्यू देखें कितना खूबसूरत है बच्चों का। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और व्यू देख लें, देखने से ताल्लुक़ रखता है। नो डाउट बच्चे तो एंजॉय करते हैं, साथ में सारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी साथ में इन सारी चीज़ों को एंजॉय करती हैं। और अभी मैं ये बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। अभी कुछ और ब्रांड्स विज़िट करने थे और असल गेम जो है वो मारिया बी की थी। मारिया बी का जो आउटलेट है वो भी आपको दिखाती हूँ। अभी हम बाहर से खाना खा के निकले थे और यहाँ से विज़िट कर रहे थे। अच्छा जी, निशात को विज़िट करने के बाद ना हम आ गए थे मारिया बी पे। मारिया बी का मुझे सबसे ज़्यादा क्रेज़ था क्योंकि यहाँ के जो हिट आर्टिकल्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं इंटरनेट पे। और ये जो लास्ट ग्रीन लगा हुआ है पीछे, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। अब ये वाला और एक मैं कॉपी खोल के देख रही थी, वो इनके पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। मुझे 2 ही चाहिए थे अभी, तो वो दोनों मुझे इकट्ठे नहीं मिल रहे थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इनसे मैं पूछ रही थी कि इतने कम आर्टिकल क्यों हैं आपके पास? तो ये कह रहे हैं कि जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, उसी टाइम आते साथ ही निकल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट था ये वाला ड्रेस। अब ये ब्लू में भी था लेकिन मुझे मैजेंडा में चाहिए था एक ये, और एक वो जो पीछे ग्रीन है वो कलर चाहिए था। मेरी डिमांड थी कि मुझे ये दोनों आर्टिकल यहाँ से मिल जाते, यहाँ पे नहीं था। फिर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा था आप इनकी ना ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर लें, अगर उधर अवेलेबल हुआ स्टॉक में हुआ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये येलो भी काफ़ी ज़्यादा इन है लेकिन अभी मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए था। अभी मुझे जस्ट लास्ट जो इसके ऊपर ग्रीन है, ग्रीन चाहिए था। बैक पे लगा हुआ है और एक मैजेंडा कलर में चाहिए था, वो यहाँ से आउट ऑफ स्टॉक हो गया था मैजेंडा। तो फिर मुझे यही था कि मैं ऑनलाइन ही इनसे ऑर्डर कर लूँ। जैसे ही मेरा पार्सल मुझे मिलता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं इनको डिज़ाइन करवाऊँगी वो भी आपको दिखाऊँगी। क्योंकि आइडिया मेरा थोड़ा-सा था कि मैं कुछ डिज़ाइनर ड्रेसेस देख रही थी, डिज़ाइनर वियर के। तो ऑनलाइन ही देख रही थी, तो फिर मैं उनको थोड़ा-सा कॉपी करके बनाना चाह रही थी स्लीव्स के जो डिज़ाइन है। और जैसे इनकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये भी मारिया बी का था, हिट आर्टिकल हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, 15 टू 16,000 से ये स्टार्ट हो रहे थे। नो डाउट कि बहुत अच्छी चीज़ है, रेडी टू वियर है तो फिर इतने ज़्यादा मैटर नहीं करता। इनकी प्राइसेस जो है अफोर्ड कर सकते हैं वो इजीली यहाँ से आके ले जाते हैं। अच्छा, इनकी जो डिस्प्ले है यहाँ पे, इनकी जो आउटलेट है वहाँ पे काफ़ी कम ड्रेसेस मुझे अभी देखने को मिले थे। मेरा आइडिया ये था कि काफ़ी वसी रेंज में मुझे यहाँ से ड्रेसेस देखने को मिल जाएंगे और यहाँ से मैं कुछ आर्टिकल जो हैं वो पिक कर लूँगी। और जैसे आपको बताया कि मोस्ट डिमांडिंग जो आर्टिकल थे, जो मेरा मोस्ट फेवरेट था, वो यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। तो फिर मुझे फिर ये जो फर्स्ट वाला आइडिया था वो भी स्किप करना पड़ा। फिर मैं चाह रही थी कि एक ही जगह से मैं 2 ही ले लूँगी, चाहे मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़े। ये इनके फैंसी ड्रेसेस, फैंसी रेंज भी इनके पास अच्छी खासी थी और इनके स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव था। और मैं देख रही थी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है मारिया बी ने। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है एक काम के पीछे, तो चीज़ भी इनकी अच्छी ही होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है। इसी वजह से आते ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है इनका जितना भी स्टॉक होता है। और बहुत कम देखने को मिलता है कि इनकी जो हमारी मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है, आर्टिकल होता है, वो हमें ऐसे मिल जाए। अब मुझे वो जो आर्टिकल मुझे चाहिए थे वो अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, तो इसी वजह से अब हम मूव कर रहे थे जी यहाँ से भी। आपके साथ आइडिया शेयर करना था कि अगर आपको कुछ यहाँ से पसंद आता तो आप भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। अभी थोड़ी सी जो गाइड लाइन है वो आपके साथ शेयर करनी थी। और यहाँ पे मैंने रखे हुए थे अपने पैकेट्स, वो हमने उठा लिए हैं जितने भी हमने यहाँ से शॉपिंग किया। कुछ हमें के पास थे, कुछ मेरे पास थे। और यहाँ से अब हम मूव कर रहे थे जी नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा हिट आर्टिकल था जो इन्होंने बाहर जो है वो लगाया हुआ था। और अभी हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। ये ज़िलबरी से हमने लिया है, गुल अहमद जो है आइडियाज़ बाय गुल अहमद, वहाँ से भी लिए हैं और ब्रीज़े के भी ले लिए थे। अलकरम स्टूडियो से कुछ लिए हैं और अभी हम मूव कर रहे हैं जी नेक्स्ट स्टॉल की तरफ।
बेसिकली बहुत अच्छा रहा है जी मेरा आज का विज़िट। अब यही सोचा है कि जितने भी कुछ ड्रेसेस बाय करना होंगे सीज़न के हवाले से वो हम यहाँ से इजीली आके ले सकते हैं। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, रीज़नेबल प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगे होते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन से रेंज में लेते हैं, हाई रेंज में या फिर नॉर्मल रेंज में। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट आपको पे करना पड़े। काफ़ी ज़्यादा जो सेल्स होती हैं वो भी चल रही होती हैं और डिस्काउंट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा चल रही होती हैं, आप अपनी रेंज के मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं। और अच्छी जगह बनी हुई है जी, अच्छी प्लेस है। और यहाँ पे मेरा दिल कर रहा था कि हसन के साथ एक हसन का एक शॉट लूँ, इसी वजह से मैंने उसको यहाँ से सेटमेंट किया। मैंने कहा चलें यहाँ पे खड़े हो ताकि बैकग्राउंड अच्छा सा आए, तो यहाँ से आपके जो कुछ क्लिप्स हैं वो ले लेते हैं और अगर पिक्स लेनी हो तो वो भी ले लेते हैं, एल्बम में लगा लेंगे। और पीछे भी आपको नज़र आ रहे होंगे ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा है इधर। और अभी जाना था मुझे $1 शॉप पे। बेसिकली नाम तो इसका $1 शॉप है, लेकिन $1 शॉप ये है नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे चीज़ें थी जो इन्होंने लूज़ में भी लगाई हुई थी। अभी मैं अम्मी को चाह रही थी ऊपर लेके जाना, क्योंकि ऊपर वाले जो है फ्लोर पे अच्छी गेम है, यानी हमारी जो फेवरेट चीज़ें हैं, बर्तन हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे। वो हमें यहाँ को बहुत अच्छी रेंज में देखने को मिल रहे थे, काफ़ी अच्छी इनके पास क्वांटिटी है जी। हमारे मोस्ट फेवरेट जो आर्टिकल हैं बर्तनों के वो भी यहाँ पे लगे हुए थे डिस्प्ले में। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी, उनको कैप्चर करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। और ये है जी हमारे घर का मोस्ट फ़ेवरेट आर्टिकल, हमारे घर में यही यूज़ होता है। तो यहाँ पे थे ये $1 शॉप में नहीं लगे थे। ऊपर जो प्राइसेज़ हैं ऊपर वाले फ्लोर में, इनकी प्राइसेज़ पर पीस या पर सेट के हवाले से काफ़ी डिफरेंट थी, काफ़ी हाई प्राइसेज़ थी। नो डाउट कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, रीज़नेबल प्राइस भी में भी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे डॉलर्स में नहीं लगी हुई थी, डॉलर वाली जो है ना वो आइटम्स नीचे ही लगी हुई थी। रेंज आप देख लें, आइडिया आप लगा लें, कितनी अच्छी आपको यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। अपनी फ़ेवरेट के आप अपनी फ़ेवरेट जो हैं वो चीज़ें यहाँ से ले लेते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कप्स कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे इनके फ़ंकी-फ़ंकी से शेड्स हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक सेट लिया था कप्स का और उनके से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक-एक कलर में एक-एक कप्स दे दें, तो उन्होंने दे भी दी थी। अच्छा, ये अभी वीडियो एडिट करते हुए कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, तो फिर ख़्याल आता है कि चलें जब भी नेक्स्ट विज़िट हो, और कोशिश होती है कि जल्दी नेक्स्ट विज़िट हो तो यहाँ से चीज़ें वो कलेक्ट कर लें। बहुत दफ़ा मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं चीज़ें देख तो आती हूँ ना, उनको कैप्चर भी करके ले आती हूँ, लेकिन जब वीडियो एडिट करती हूँ तो फिर मुझे अगेन जो है वो एक क्रेविंग होती है, अगेन जाके वो चीज़ें मैं ज़रूर बाय करके आती हूँ। ये कप का जो सेट है बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे। और एक ग्लास का सेट था, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैंने ऑनलाइन देखा हुआ था, तो फिर मैं फ़ोर्स कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी अम्मी से कि वो ले लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट विज़िट हुआ था तो फिर हमने यहाँ से वो कलेक्ट कर लिया था। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी वो ग्लास। और ये पेन्स बड़े प्यारे मुझे लगे थे, और मैं बाद में अम्मी से कह रही थी कि मुझे पेन्स भी चाहिए थे, तो वो कह रही थी कि उस टाइम बताना था मैं आपको ले देती थी। नो डाउट कि डेकोर की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, किचन एक्सेसरीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। किचन जो एक्सेसरीज़ है जो आपको कहीं से भी नहीं मिलती, वो यहाँ से ईज़िली आपको मिल जाती हैं। और तो और बेकिंग आइटम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपको बेकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें चाहिए तो इजीली आप यहाँ से ले सकते हैं। किचन एक्सेसरीज़ अभी आप देख लें। और मुझे यहाँ से ना वो स्ट्रॉ वाली जो स्पून्स हैं वो बड़े अच्छे लगे थे, तो वो यहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिए थे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे डिस्प्ले में थी 1 बाय 1 करके। इनकी प्राइस तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में थी। नॉर्मल प्राइसेस जितनी मार्केट्स में चल रही होती है ना, उतनी प्राइस में ये सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, जब इस तरह की डॉलर शॉप्स और इस तरह की जो शॉप्स हैं उनका कॉन्सेप्ट नहीं था शॉपिंग मॉल्स के अंदर भी, तो फिर ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, बेकिंग आइटम्स मुझे ऑनलाइन मंगवाना पड़ते थे। और ऑनलाइन में भी उनकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो है, रिव्यू की वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग की प्लेलिस्ट है, उनमें से जाके बहुत ज़्यादा जो एक्सेसरीज़ हैं इस तरह की बेकिंग आइटम्स के हवाले से या फिर किचन एक्सेसरीज़, वो मुझे ऑनलाइन ही बाय करनी पड़ी थी अपने चैनल के हवाले से। लेकिन अब अच्छी चीज़ है कि शॉपिंग मॉल से भी इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, और अदरवाइज़ अब जगह-जगह पे इस तरह की जो शॉप्स हैं, डॉलर शॉप, वो आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये स्पून मैंने ले लिए थे, बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से ले लिए थे। और एक ये जो साथ में मल्टी भी थे और सिल्वर और गोल्डन भी थे स्ट्रॉ स्पून्स, ये मैंने ले लिए थे क्योंकि आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, और गर्मियों में जो ड्रिंक्स की काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ हैं उनमें इस तरह की जो स्पून्स हैं, जो स्ट्रॉ हैं, वो यूज़ होंगे, तो वो भी मैंने पिक कर लिए थे।
यहाँ से जो कप्स हैं और ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बेकिंग आइटम्स यहाँ से अच्छी लग रही थी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो वीडियो एडिट करते हुए नज़र पड़ती है, तो फिर सोचते हैं कि चलें नेक्स्ट टाइम जब विज़िट होगा तो फिर मैं यहाँ से कलेक्ट कर लूँगी। अभी भी मुझे बेकिंग आइटम्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं यहाँ का विज़िट करने के बाद वो बेकिंग आइटम जो है वो भी कलेक्ट कर लूँगी। ये है जी वो स्ट्रॉ स्पून्स जो ड्रिंक्स में यूज़ होंगी, तो ये मैंने यहाँ से ले लिए थे। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं प्रोमिनेंट ही करके दिखाऊँगी आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ से कलेक्ट की थी। ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो ये मैंने यहाँ से ले लिए थे। बाकी अभी हम नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, तो ये हसन बेटे को यहाँ पे ग्लासेस पसंद आ गई थी और बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो ग्लासेस थी। घर आने के बाद फिर अगर दूसरे बहन भाइयों को दिखाएगा तो फिर उन्होंने भी ज़िद की थी कि हमने यहाँ से लेनी है, लेकिन मुझे इनकी चॉइस बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी क्वालिटी की जो सन ग्लासेस है, जो एक इनके पास आइटम थी वो हमें मिल गई थी। फाइनली अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस जा रहे थे जी घर की तरफ। तो यहाँ से घर जो है वो कैंट एरिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे फाइनली हमने पहुँचना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईज़िली पहुँच गए थे, शाम होने वाली थी। और इसके अलावा भी कुछ विज़िट हुए थे बैक टू बैक, फ़ज़ल सेंटर के भी और चेज़प शॉपिंग मॉल के भी। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी। ये सामने आपको अल-फ़तेह नज़र आ रहा है। अल-फ़तेह का जो व्लॉग है वो भी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगा। और जलाल संस के सामने आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं। ये कैंट एरिया में ही हैं बेसिकली। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी शॉपिंग के कुछ बैक टू बैक व्लॉग होंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।